So dear students, welcome back and I hope all of you will be fine and doing good. In our previous video we have discussed the topic from English grammar and that is the tenses. तो पिछली वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने ग्रामर से किया था और वो टॉपिक टेंसेस था। इसमें हमने देखा कि टेंसेस के असल में जो तीन टाइप्स आते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें उन चीज़ों के बारे में, उन एक्शंस के बारे में बताता है जो प्रेजेंट में हो रही है या प्रेजेंट में कंप्लीट हो गई या प्रेजेंट में जो कंटिन्यू है या प्रेजेंट में जो कंटिन्यू है फिर परफेक्ट हो गई। और फिर इसमें पास्ट टेंस हमने देख लिया। पास्ट असल में जो अतीत है, जो हमारा जो माजी है उसके बारे में हमें बताता है। ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो पास्ट में हुए हैं, जो पास्ट में कंप्लीट हुए, जो पास्ट में किसी टाइम तक कंटिन्यू रहे या फिर जो पास्ट में कंटिन्यू रहे फिर पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गए। तो ये चीज़ हमने देख लिया था। इसके बाद जो फ्यूचर टेंस जो हमें मुस्तकबिल के बारे में, ऐसे एक्शंस जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं या जो मुस्तकबिल में कंप्लीट हो जाएंगे या जो मुस्तकबिल में कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेंगे या जो मुस्तकबिल में कंटिन्यू रहेंगे फिर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। इसके बाद हमने देख लिया था जो सिंपल टेंस हैं, इसमें जो बेसिक रूल्स है। एक तो वर्ब की पहली फॉर्म आती हैं, जो प्रेजेंट सिंपल जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, थोड़ा बहुत इसमें ये डिफरेंट अंदाज में लिखा गया है, प्रिसाइज अंदाज में। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म आती है जो हमें सिंपली बताता है कि कोई काम जो अभी हम करते हैं। पास्ट सिंपल में वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है, वो काम जो हमने पास्ट में की। और फ्यूचर सिंपल में ये शैल या विल और इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, वो हमें समझाता है वो काम जो हम फ्यूचर में करेंगे या जो फ्यूचर में होगा। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस हमने देख लिया। इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसके साथ वर्ब के साथ इंग हम डालते हैं, एम इज़ आर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रहा डालते हैं। पास्ट में वैसे ही वाज हम डालते हैं या वायर डालते हैं और फिर इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म और इसके साथ इंग। तो ये हमने देख लिया। तो इसमें हम रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम मैं अभी लिख रहा हूँ या लिख रहा है, और पास्ट में मैं अभी लिख रहा था। तो यहाँ में था आता है, था हमें पास्ट की तरफ यहाँ पे इशारा देता है। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हमने देख लिया, आई शैल बी राइटिंग, मैं फ्यूचर में लिख रहा हूँगा। दैट मीन्स वो काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। ये कंटिन्यूअस टेंस जो है, चाहे फिर वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये हमें कंटिन्यूटी के बारे में पता है। प्रेजेंट में क्या कंटिन्यूटी है, पास्ट में क्या है और फ्यूचर में क्या है। इसके बाद हमने परफेक्ट टेंस देख लिया था। परफेक्ट जो ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो मुकम्मल हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट में हुआ है, इसके साथ हम हैव या हैज़ इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही पास्ट में जो काम कंप्लीट हुआ है, इसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में वैसे ही शैल या विल और हैव एंड प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें दी गई हैं ताकि आप को ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन। जो यहाँ पे वर्ब्स दिए गए हैं हमें, जो ये अपने असल के टेंस के हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, इट डैश रेन इन अगस्त, तो यहाँ पे हम विल इस्तेमाल करेंगे। रेन दैट मीन्स ये फ्यूचर इंडिफिनिट है या फ्यूचर सिंपल है, तो मुस्तकबिल की तरफ यहाँ इशारा कर, इट विल रेन इन अगस्त। वैसे ही यहाँ पे आई नो व्हाट यू डिड, मैं जानता हूँ आपने क्या किया, यहाँ पे हम नो इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही यहाँ पे द बस लीव्स एट 9 AM डेली, क्योंकि ये जो डेली रूटीन चीज़ें हैं ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आती हैं, या जो यूनिवर्सल फैक्ट्स है या डेली रूटीन जो चीज़ें होती हैं। तो लीव्स यहाँ पे आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे हम वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट में, ये फ्यूचर सिंपल में या सिंपल फ्यूचर जिसको आप कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो यहाँ पे दिया गया है, चार्ल्स गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, क्योंकि ये भी डेली रूटीन काम है, यहाँ पे हम गो के साथ ई एस ऐड करेंगे क्योंकि जो चार्ल्स हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ऐसा तीसरा जिसके बारे में हम बात करें और वो सिर्फ एक है, एक हो तो इसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे गोज़ आएगा। रॉबर्ट शैल हैव ए कार, क्योंकि रॉबर्ट को एक कार उसकी होनी चाहिए
फ्यूचर में होगी, तो यहाँ पे हम शैल इस्तेमाल करेंगे। तो और हैव भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हैव यहाँ पे एज मेन वर्ब काम करेगा, और शैल जो है वो एज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी के तौर पे यहाँ पे आएगा। तो ये फ्यूचर सिंपल का टेंस है। इसके बाद कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इज गिवन। हमें ये सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डालने हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम एम इज़ आर का इस्तेमाल करते हैं एज जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं या ऑक्सिलरीज, और वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब के पहली फॉर्म के साथ हम इंग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा शी इज़ सिंगिंग, वो अभी गा रही हैं। शेफ़ इज़ कुकिंग, तो यहाँ पे इज़ प्लस कुकिंग आएगा। लुक इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पे इज़ आएगा और रेनिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अभी ये चीज़ें हो रही है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे डू के साथ इंग आएगा, डूइंग। दे आर लुकिंग एट द काउ, तो यहाँ पे लुक के साथ हम इंग डालेंगे और आर डालेंगे, जो कि प्लूरल है, इनके साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, ही शी, तो इनके साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं वर्ब प्लस इंग एंड एम इज़ आर, इसके साथ हमें ऐड करना पड़ता है। दैट मीन्स ये हो रहा है, तो प्रेजेंट में ये चीज़ें हो रही है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये चीज़ें डालनी है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है, एक तो हैव या थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और जिसको उर्दू में वाहिद गायब कहते हैं। दैट मीन्स इसके जो कोई सिंगल सिंगुलर नाउन हो और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। दूसरे के साथ जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल जो है, उनके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आई हैव ऑलरेडी डन, डू डिड डन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी और यहाँ पे हैव आएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। शी हैज़ जस्ट टेकन, चूँकि शी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके बारे में हम बात करें, यहाँ पे हैज़ आएगा, और टेक के बदले इसकी थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। शी हैज़ जस्ट टेकन बुक, उसने अभी किताब ली। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे काम, ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट में परफेक्ट हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं। द बस हैज़ लेफ्ट, बस यहाँ पे एज थर्ड पर्सन आएगी सिंगुलर में, तो यहाँ पे हैज़ आएगा। द बस हैज़ लेफ्ट द स्टैंड जस्ट नाउ, तो लीव के की जो थर्ड फॉर्म आएगी, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो यहाँ पे आएगा। द बेल हैज़ रंग, तो रिंग की जो सेकंड फॉर्म आती है, रिंग, रैंग, रंग, तो इस तरीके से यहाँ पे रंग आएगा और यहाँ पे हैज़ आएगा, क्योंकि बस भी यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है और बेल भी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दैट इज वाई हमें यहाँ पे हैज़ डालना है। आई हैव नेवर सीन, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे हैव आएगा। नेवर सीन, सी, सा, सीन, तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी सीन। शी हैज़ नॉट मैट मी सिंस आई केम हियर, तो यहाँ पे हैज़ आएगा, चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्रेजेंट परफेक्ट में। और मीट की जो थर्ड फॉर्म आती है, मीट, मैट, मैट, तो यहाँ पे आएगा मैट। शी हैज़ नॉट मैट मी सिंस आई केम हियर। तो ये जो सेंटेंसेस है ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालने हैं, तो वर्ब्स का उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज द वर्ब्स टू द पास्ट टेंस, आपको पास्ट में ये चीज़ें डालनी है, चाहे आप पास्ट सिंपल में यहाँ पे डालोगे पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूस। द मूवी बिगिनस एट, बिगिनस यहाँ पे वर्ब की जो पहली फॉर्म है, तो इसको हम पास्ट में डालेंगे बिगेन एट, वर्ब की दूसरी फॉर्म, बिगिन, बिगेन, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल में। ही फील सैड, दैट मीन्स ही फेल्ट सैड, फील, फेल्ट, फेल्ट। आई फ्लाई ए प्लेन, आई फ्लू ए प्लेन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आई लर्न लेसन बाय हार्ट, आई लर्नड या आई लर्नड लेसन बाय हार्ट, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। ही लाइज इन दिस मैटर, ही लाइड इन दिस मैटर, लाई, लाइट, लाइट, तो इसकी ये दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म भी यही बनती है। आई पे माई बिल्स, आई पेड माई बिल्स, यहाँ पे आई पे माई बिल्स, मैंने अपने बिल्स अदा की, यहाँ पे आई पेड माई बिल्स, मैंने अपनी बिल्स अदा की थी। तो पास्ट सिंपल में हमें था या थी वो ऐड करना होता है। एनी टेल्स अ लाई, एनी टोल्ड अ लाई,
टेल टोल्ड टोल्ड। वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी वी लॉस्ट सम टाइम, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट सिंपल में है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में डालेंगे। वी हैड लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, यहाँ पे हैड आएगा। यहाँ पे सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है, ये पास्ट परफेक्ट में है। ब्रैड स्विम्स वेल, ब्रैड स्वैम वेल, स्विम स्वैम स्वम। इसकी जो थर्ड फॉर्म आती है स्वम, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि पास्ट सिंपल में इसको सेंटेंस बनाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे हम स्वयं जो है वर्ब डालेंगे इस फॉर्म में। स्टूडेंट्स वेयर क्लीन सॉक्स, स्टूडेंट्स वोर, तो पास्ट सिंपल में इसकी वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स वोर क्लीन सॉक्स, स्टूडेंट्स ने जो साफ ये सॉक्स पहने थे। तो वियर वॉर वॉर्न, इसकी थर्ड फॉर्म आती है वॉर्न, वॉर्न मीन्स पहनना। तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट सिंपल में हमने इसको लिखा, दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसकी दूसरी फॉर्म जो इस्तेमाल की। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, तो ये भी हमें पास्ट फॉर्म में ही डालने हैं। यो शी गिव मी एप्पल, जो यहाँ पे आएगा शी गिव मी सम एप्पल्स, पास्ट सिंपल में। द हॉर्स रोड, राइड की दूसरी फॉर्म आएगी राइड रोड, एंड देन देयर इज परहैप्स ये रिडन, रिडन है इसकी थर्ड फॉर्म। दे मीट के बदले आएगा यहाँ पे मेट, दे मेट हिम इन अ कॉन्फ्रेंस, उनकी उससे कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी, पास्ट सिंपल में। जॉन वेंट टू स्कॉटलैंड यस्टरडे, या जॉन हैड वेंट भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। जॉन वेंट टू स्कॉटलैंड तो पास्ट सिंपल में ही रहेगा। द चिल्ड्रन सॉ द पुलिसमैन, सी की दूसरी फॉर्म आएगी सा। द फील्डर कॉट द बॉल, तो कैच की दूसरी फॉर्म आएगी, ये पास्ट सिंपल में आएंगे। ही स्लेप्ट साइलेंटली, तो स्लीप की दूसरी फॉर्म आएगी। द शिप यहाँ पे सिंक है तो इसके बदले आएगा सैंक, सिंक सैंक संक, द शिप सैंक इनटू द ओशन, पास्ट जो सिंपल में आएगा। द टीम यहाँ पे लूज वर्ब है, इसका आएगा, इसकी दूसरी फॉर्म आएगी लॉस्ट, द टीम लॉस्ट द मैच टू द पुअर बैटिंग। द थीफ यहाँ पे शूट की आएगी शॉट, शूट शॉट शॉट, द थीफ शॉट इन द एयर, तो जो चोर था उसने जो फिज़ा में शॉट किया, फायर खोली। ही डिड नॉट नो हु रैंग, रिंग की दूसरी फॉर्म आएगी रैंग, रिंग रैंग रंग, तो सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल में। नो वन वन द मैच इट वाज ड्रॉ, तो विन की दूसरी फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल में वन। द प्रिंसिपल टुक, तो टेक की दूसरी फॉर्म आएगी टुक। ए स्ट्रॉन्ग स्टेप, प्रिंसिपल ने बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग जो इकदाम उठाया था, यहाँ पे था हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पास्ट सिंपल में आते हैं। एवरीवन ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक्स इन द पार्टी, एवरीवन ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक्स इन द पार्टी, तो यहाँ पे ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ड्रैंक, तो ये पास्ट सिंपल का टेंस बनेगा। माई ब्रदर स्पोक लाउडली, तो यहाँ पे स्पीक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी स्पोक। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में आएंगे। मोस्टली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी या कहीं पे जो पास्ट परफेक्ट का टेंस भी बन सकता है। देन देयर इज यहाँ पे लास्ट में जो एफ पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे आपको या तो फ्यूचर सिंपल में जो सेंटेंसेस बनाने हैं या फ्यूचर कंटिन्यूस में या फिर फ्यूचर परफेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे विकास विल नॉट कम टुमारो, तो ये फ्यूचर सिंपल का टेंस बनेगा, विल या शैल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देन देयर इज आई विल गो टू लंदन, तो यहाँ पे विल आएगा। ही विल स्लीप टुमारो इन द इवनिंग, तो ये फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल आएगा। ही विल टेक लंच एट 2 PM द नेक्स्ट डे, तो इस तरीके से ये जो टेंसेस हैं ये फ्यूचर सिंपल में होंगे। शबाना शैल फिनिश द वर्क बाय द नेक्स्ट डे, तो इस तरीके से ये आएगा। द पियोन विल बी रिंगिंग, द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल बिफोर यू रीच स्कूल, तो जो पियोन है तो वो रिंग कर रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है। प्रिया विल कंप्लीट हर होमवर्क बाय दिस इवनिंग, तो फ्यूचर सिंपल में आएगा। बाय द नेक्स्ट मंथ ही विल जॉइन आर्मी, तो ये भी फ्यूचर सिंपल में आएगा। वी विल बी विजिटिंग अंडमान द नेक्स्ट वीक, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा। विल प्लस बी प्लस वर्ब की जो पहली फॉर्म है और साथ में इंग। माई फादर विल हैव कुकड, तो विल हैव कुकड, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बनेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैव आएगा। तो
तो विल आएगा माई फादर विल हैव कुकड फूड बिफोर हिज फ्रेंड्स कम। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस बनेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर सिंपल के होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें कुछ एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस थे जिन्हें हमें देखना था ताकि एक आइडिया आ जाए और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो टेंसेस का टॉपिक देख लिया। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है आर्टिकल्स का। तो अगली वीडियो में वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।